इसराइल और लबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। सीज फायर का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 2 बजे होगा। अमरीकी सदर का कहना है कि लबनान के सदर और इसराइली वजीरन से अच्छी बात हुई। दोनों रहनुमा जंग रोकने पर रजामंद है। वजीर आजम कतर का दौरा मुकम्मल करके तुर्की पहुंच गए। शहबाज शरीफ की सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। दोहा में शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। और खित्ते में पायदार अमन के लिए बड़ी काविशें। फील्ड मार्शल का ईरान का अहम तरीन दौरा। आसिम मुनीर की पाज़राने इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लई से मुलाकात। दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली बातचीत। इसराइल और लिबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप का ऐलान। सीज फायर का नफाज मंगल की शाम से होगा। अमरीकी सदर का लिबनानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। सीज फायर मुज़ाकरात और अहम अमूर पर बातचीत। इसराइल की सफाकियत जारी। लिबनान पर वहशियाना बमबारी। मजीद 13 शहरी शहीद। जनूबी लिबनान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला पुल तबाह कर दिया। ईरान ने मुआहदा ना किया तो हमलों के लिए तैयार रहे। अमेरिका की फिर धमकी। वजीर जंग पीट हेग्जेट का कहना है कि मुज़ाकरात के साथ तेहरान पर मुकम्मल नजर है। आबना हुर्मुज खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। अब इस गुजरगाह को कंट्रोल करने के लिए अब इनके पास नेवी नहीं। जनरल डीन कैन बोले, अमरीकी फौज किसी ताखीर के बगैर दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने और आने वाले तमाम जहाजों पर लागू होगी। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। हमें दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द। स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए गए। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सदर का बयान। ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ की वार्निंग। ईरान अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटेगा। जंग के बाद खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। पाबंदियां बेमानी हो जाएंगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का दो टोक पैगाम। अमरीका के साथ कुछ मामलात पर पेशरफ्त हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार की तस्दीक। कहा, हालिया पेशरफ्त से जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की उम्मीदें बढ़ गईं। अफसूदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जौहरी पाबंदियों की मुद्दत अभी तय नहीं हुई। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबना हुर्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सफीर भी पाकिस्तान के सालसी के किरदार के मोतरिफ। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। बातचीत का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी क़यादत की संजीदा कोशिशों की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं राबतों को पाकिस्तान के जरिए मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जाए। अमरीका ने जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त नहीं की। आबना हुर्मुज में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बरादरी के मफाद में है। चीनी वजीर खारजा की ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म। रूस का पाकिस्तान की सालसी के लिए कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने के लिए तैयार है। तुर्क वजारत दिफा का भी अमरीका और ईरान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखने का अज़म। इस्लामाबाद टॉक्स की अभी कोई तारीख नहीं आई। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज कबूल किया और अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कराए। पूरी दुनिया हमारी सिफारती कोशिशों की मुतरफ है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात से मुतालिक अफवाहों की भी तरदीद। कहा, फंड्स की वापसी को ताल्लुकात के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता। पाकिस्तान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू। कहा, मंगल की डेडलाइन करीब। कोशिश है मुस्बत नताइज हासिल किए जाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए है।
भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार। अमेरिका का पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार देना हजम न हुआ। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की पजीराई पर इंडिया में सफ़े मातम। भारतीय हुकूमत के अपने मसाइल पर पर्दा डालने के लिए झूठ पर झूठ, गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान की कामयाबियों के मुअत्तरिफ। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब के डिपॉजिट मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक की तस्दीक, पाकिस्तान को रवा माह UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे माह भी सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। सऊदी अरब पाकिस्तान ट्रिप लॉन्चिंग ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन इनिशिएटिव मुश्तरका मकासद में शामिल ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सऊदी नायब वजीर ज़राअत का खिताब, कहा दोनों ममालिक के दरमियान खुराक और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन में इजाफा हुआ। गर्मी में लोड शेडिंग, बिजली का बहरान शदीद तर। शॉर्टफॉल 5726 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरी और दही इलाकों में 10 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी जिंदगी अजीरन। बिजली की कमी के बायस सनतें भी लोड शेडिंग शेड्यूल में शामिल। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत। आज रात से सूरत हाल में बेहतरी का दावा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल लोड शेडिंग की बड़ी वजह करार। कहा ईरान अमेरिका जंग के बायस LNG नहीं मिल रही। गैस प्लांट से 2500, हाइडल से 1500 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। फी यूनिट कीमत बढ़ने से रोकने के लिए लोड शेडिंग शुरू की। सूरत हाल आर्जी, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए बड़ा फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर और अपग्रेडेशन की मंजूरी। अस्तोर से चिलम चौकी तक 54 किलोमीटर और दोसाई से स्कर्दू तक सड़क शामिल। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। नई सड़कों की चौड़ाई 7.3 मीटर से कम न रखने की हिदायत। कहा शाहराहों की अपग्रेडेशन से सयाहत फले फूलेगी। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलेगी। 2.25 घंटे में सफर मुकम्मल। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। ट्रेनें पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। वजीर आला पंजाब और वजीर रेलवे ने MOU पर दस्तखत कर दिए। दिफाई मैदान में एक और संग-ए-मील अबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सरहद पार खतरात के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान की फौजी सलाहियत आश्कार। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितनल खारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गजब लिल हक का तफसीली तज्जिया। लिखा, पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान में किसी रजीम चेंज का इरादा नहीं रखता। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। आजाद कश्मीर पुलिस का एक्शन। रॉ का पूरा नेटवर्क बेनकाब। रावलाकोट से भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा गिरफ्तार। एतराफे जुर्म कर लिया। IG लियाकत अली मलिक के मुताबिक इरफान नामी एजेंट ने हसास तनसीबात और स्कूल्स को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। टॉन्सा में एड्स के मरीजों से मुतालिक BBC की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट गलत निकली तो बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का ऐलान। रिपोर्ट को 1 साल पुराना करार दे दिया। सिंध हुकूमत का माजूर अफराद की बहाली के लिए 75 एकड़ पर नया शहर बसाने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, खुसूसी अफराद की तरक्की में हाइल रुकावटों को दूर करना फर्ज है। चाहते हैं हर शहरी को तरक्की के यकसा मौके मुयस्सर हों।
ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईरानी गुलकार का फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर खुसूसी नगमा। मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त अंदाज में खैराज तहसीन। हैदराबाद किंग्समैन की हैट्रिक, रावलपिंडी की लगातार छठी हार। PSL 11 में रिजवान 11 को किंग्समैन के हाथों 5 विकेट से शिकस्त। फातेह टीम के लिए मोहम्मद अली और हुनैन शाह के 3-3 शिकार। 122 रन का हदफ 70वें ओवर में मुकम्मल। कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 151 रन का हदफ। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का आलमी दी। खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स भी मुहिम का हिस्सा। चैंपियंस लीग का फातेह कौन, टाइटल की तलाश में सनसनीखेज मुकाबले। बायरन म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल के सेकंड लीग में जर्मन क्लब की 4-3 से कामयाबी। मजमूई बर्तरी 6-4 रही। आर्सेनल ने स्पोर्टिंग को नॉकआउट करके टॉप 4 में जगह बनाई।